ले चले सवर के धाम रे भज गौरांगा ले गौरांगी नाम रे हे ना जय जना गौरांग भजे से है हमारे प्राण रे भज गौरांगा कहे गौरांगा लय गौरांगा नाम रे जय जना गौरांग भजे से हमारे प्राण रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो शिला प्रभुपाद की जय हो, सरस्वती ठाकुर की जय हो, गौर किशोर महाराज की जय हो, वृंदावन ठाकुर दास की जय हो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ प्रणाम, जी, गलतियों हरे को कृष्णा, माफ प्रणाम करना। माता जी आप सभी को। आज बहुत कम लोग आए हैं, क्या बात है? हमारे ग्रुप में से भी कोई पंढरपुर गया है क्या? पता नहीं माता जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। चलो फिर शुरू करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। आज हमारे ग्रुप में से भी कोई पंढरपुर गया है क्या? माता जी रमा पता माता नहीं, जी गई, हमें तो शायद रमा लग माता जी नहीं रहा गई है कि क्या? कोई गए। रमा माता जी गई है क्या? वो ही हो सकती है एक। हाँ बस वही, हमारे ग्रुप में से तो और तो सब अलग ही है। हाँ, तो आज आए अचला होंगे माता कोई भी जी तो 9-5 हो क्लास गए। की जिम्मेवारी ले रही है। अचला माता जी ने? हाँ, शाम की। अच्छा, शाम को डेली क्लास कर लेंगी वो। हाँ, अच्छा प्रभुपाद लीलामृत। अच्छा अच्छा, मेरे से तो नाराज होगी, वो आती नहीं उस के बाद से क्लास में। नहीं, शाम को तो करती हूँ ना रोज। उसमें करेंगे ना, हमारे में आने छोड़ दिया ना उन्होंने उस दिन, फिर उनको बोला ना मैंने, तब से आई नहीं। करती तो है पर माता जी से इतना कर नहीं पाती। अरे मेरे को आज, अरे तुम करो, मेरे को वो काम याद आ गया, अरे अभी याद आया। असली वो अभी माता जी बोल रही, फिर बोलेंगे मुझे पहले बताया नहीं था। मुझे करनी है क्लास, मतलब हमेशा यही होता है। अच्छा अच्छा, अब तो चलो वो को कर लेंगी, फिर सुबह में क्या, मैं संगीला ललिता माता जी संभाल लेंगी, सुबह का भी क्लास तो चलता है हाँ रहती है जी, उनका। हाँ हाँ। वो राधा रानी की शाम के सेवा तो वो बहुत है संभाल। संभालने वाले। धनधानी माता, अचला हम्म माता, हम्म। सुमनलता माता, अभी सभी ये लोग राधा रानी आए माता। हैं सभी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। सभी लेट आए, मैं सोच रही हूँ कि हमारे ग्रुप में से कोई पंढरपुर तो नहीं चला गया। आज पंढरपुर माता का जी ग्रुप गया है। हाँ जी वो बोलिए। बताना, वो जो यहाँ पे है ना ऊपर ले जाकर जब नर्क में, वो कौन सा शरीर होता है जब यातना देते हैं? यातना शरीर माता जी, यातना शरीर भी बोलते हैं उसको, अतिवाहक शरीर भी बोलते हैं। हाँ, अतिवाहक। हाँ, अब याद आ गया ना कविता माता जी, सुबह हम वो याद कर रहे थे, हमें सूक्ष्म आया ही नहीं। सूक्ष्म शरीर है ना, मन बुद्धि अहंकार से बना सूक्ष्म शरीर, उसी में आत्मा प्रवेश कर जाती है। उन चारों हाँ, से ये तो मिलकर जो पता शरीर चल है, गया हाँ था, उसका उसको नाम याद नहीं आ अतिवाहक रहा शरीर था। या यातना शरीर, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं उसको। कौन सा माता जी अतिवाहक शरीर लिख लीजिएगा आप। लिख लेती हूँ, पता नहीं मुझे मिल नहीं रहा, शायद लिखा तो होगा अतिवाहक। अतिवाहक शरीर। जगन माता जी, आप बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, आज क्या बात है? कुछ फोन में कुछ हरे कृष्ण परेशानी है? माता। हाँ माता मैंने जी, पता नहीं, बस कुछ कर हाँ, देते तो मैंने होंगे। कई बार ज्वाइन कर लिया आपको, फिर आप लेफ्ट हो जा रही हैं बार बार उसमें। मैंने भी कल से मैसेज नहीं आ रहा था, मैं आज जब देख। हाँ तो लेफ्ट हो गए ना, मैं 2-3 बार ज्वाइन कर चुकी, फिर मैंने अभी देखा फिर से लेफ्ट हो गए आप उसमें से, तो मैसेज कैसे आएगा? हाँ, ये फिर उसमें लिखा प्रत्यक्ष है कि कर देती इनवाइट, तो फिर मैंने इनवाइट वाला भेजा आपको, तब आप आ पाए हैं इसमें मेरे ख्याल में ग्रुप में। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं।
आई गए सभी जिसको आना है। तो पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था, 2 श्लोक किए थे परसों, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पास पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, जिसको करना ही जरूरी है। तो इसलिए यानी जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, तो ये सब चलता रहता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें अपने जो कर्तव्य पालन है वो अटल है, यानी उससे तुम बच नहीं सकते। तो तुम्हें जो क्षत्रिय धर्म वो निभाना ही पड़ेगा। तो तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, यानी तुम्हें अपने जो तुम्हारे जो परिजन हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। उनके साथ युद्ध करना होगा, उनकी हत्या करनी होगी, क्योंकि तुम इससे बच नहीं सकते हो। तो ये कल हमने पढ़ा था। और दूसरा श्लोक हमने किया था, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो सभी जीव जो है शुरू में अव्यक्त रहते हैं, यानी जीव तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अप्रकट रहते हैं, भगवान के अंदर रहते हो। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो फिर उसे सब अपने अपने शरीर के कर्मों के अनुसार सबको शरीर मिलता है, सब जन्म लेते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही प्रलय होती है तो फिर वो सब भगवान के अंदर समा जाते हैं, फिर से वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये हमने सब किया था कल। तो आज हम इसके अगले वाला श्लोक करेंगे, 29वां श्लोक। तो अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन मा आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्रापयनं वेद न चैव कश्चितः। तो कोई भी श्लोक अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। हरे कृष्णा माता जी पढ़ूं। जी हरे कृष्णा, प्रणाम। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्ये आश्चर्यवत् च एनम् अन्ये शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वेत्ति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। और कोई श्लोक पढ़ना चाहता है तो पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा।
आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यचन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न च कश्चित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्णा माता जी, कौन सा है? मेरे को तो यही नहीं समझ आ श्लोक रहा। संख्या है माता जी 29, दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक है, पेज नंबर है 87। 87। हाँ जी, हाँ माता जी, मिल गए। ठीक है, पढ़िए। आवाज नहीं आई माता जी, पढ़ रहे हो क्या आप? हाँ जी, आप सुनोगे क्या? नेटवर्क चला गया इसमें? नहीं आ रही माता जी मेरी आवाज? आवाज नहीं आ रही थी माता जी, ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आ गया, नेट चला गया कुछ। आ रही है माता जी हमारे पास तो। हाँ, अब आ रही है ना आवाज, पहले नहीं आई थी, अभी आई है। अभी आ रही है, पढ़िए। एवं कच्छति। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। ये इसमें कुछ लैपटॉप में कुछ परेशानी हुई थी, नेटवर्क चला गया था, इसलिए इसकी आवाज नहीं आई मुझे। चलो ठीक है, सभी का हो गया, या और कोई पढ़ना चाहता है अभी और श्लोक का? शुरू करें? हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी, प्रणाम। पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् अनम् आश्चर्यवत् वदति तथा च अन्याश्चर्यवत् च अनम् अन्याः सर्वणोऽपि श्रुत्वा अपि अनं वेद न च कश्चित्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, आप म्यूट कर लीजिएगा अपना, आपके वहां से शोर बहुत आ रहा है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः वचैनन्मन्यः शृणोति श्रुत्वा पयेनं वेद न चैव कश्चित्। शब्दार्थ: आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा जिस प्रकार, एव निश्चय ही, च भी अन्य दूसरा, आश्चर्यवत् आश्चर्य से, च और, एनम इस आत्मा को, अन्य दूसरा, शृणोति सुनता है, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी एनम इस आत्मा को, वेद जानता है, न कभी नहीं, च तथा, एव निश्चय ही, कश्चित कोई। तो अनुवाद: कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, मतलब एक आश्चर्य लगता कि अभी आत्मा भी होती है क्या। कुछ लोग किसी के बारे में, यानी आत्मा के बारे में कोई बात करते हैं किसी दूसरे से, तो उसको बताते हैं आश्चर्य की तरह से, बता कि बहुत आश्चर्य की बात है आत्मा के बारे में बात करना। तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई बड़े आश्चर्य से, बड़े ध्यान से इसको सुनता है, यानी हैरानी से कि अरे आत्मा भी होती है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनते भी हैं लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो अब इसे हम पढ़ेंगे तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा। शिल्पाद जी की जय। चूंकि गीता उपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। अब जो गीता उपनिषद कहा गया है इसको, श्रीमद् भगवद गीता को, तो जो उपनिषद है उनके सिद्धांत पर ही आधारित है ये। अतः कठोपनिषद में 1-2-7 इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। तो जो कठोपनिषद में श्लोक दिया गया है, तो यानी श्लोक का यहाँ पर होना कोई आश्चर्यजनक नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। तो इसमें बताया है, श्रवणयापि बहुभिर्योने लभ्य
शृण्वन्तो अपि बहवो यम्ने विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अब एक विशाल पशु है, विशाल पशु मान लीजिए व्हेल मछली, सबसे बड़ी होती है ना व्हेल मछली, और विशाल वट वृक्ष, तो वट वृक्ष भी आप सबने देखा होगा या सुना होगा, वट वृक्ष भी काफी उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं, काफी बड़ा वृक्ष होता है वट वृक्ष। और 1 इंच स्थान में यानी 1 इंच के दूरी में, 1 इंच के स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं ना, जैसे चींटियां हो गई या और भी इससे छोटे कोई कीटाणु, जैसे चींटियां हैं, मक्खी हैं, तो इस प्रकार से 1 इंच के स्थान में यानी कुछ कीटाणु हैं, छोटे छोटे कीटाणु जीव बताए गए हैं, तो उनके भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अब मान लीजिए चींटी है तो चींटी के अंदर भी आत्मा है, अणु आत्मा है, और मान लीजिए मक्खी है तो उसके अंदर भी आत्मा है। तो यानी एक आश्चर्यजनक बात है कि सभी कीटों के अंदर आत्मा का होना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि यानी सभी जीवों में आत्मा होती है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि बस मनुष्यों में ही आत्मा होती है, जीवों में कोई आत्मा नहीं होती है, लेकिन सभी के अंदर आत्मा होती है। अब 1 इंच के स्थान में कितने सारे जीव होंगे तो सभी के अंदर आत्मा होती है, तो ये एक आश्चर्य की बात है। और ये सब करने वाले कौन है? भगवान ही करने वाले हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था कि एक मोची था, तो मोची जूते का, जैसे मोची का काम है जूते गांठना, और एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने, नारद जी आए तो ब्राह्मण ने पूछा नारद जी से कि मेरी मुक्ति कब होगी। वैसे ये इसमें तो नहीं है स्टोरी, लेकिन मैं ऐसे इसको समझाने के लिए बता रही हूं आपको। तो ब्राह्मण ने से पूछा कि मेरी मुक्ति कब होगी। जब आप भगवान के पास जाएं बैकुंठ लोक में तो भगवान से पूछना, नारद मुनि से उन्होंने कहा। तो नारद मुनि कहा ठीक है। फिर वो नारद मुनि मोची के पास गए, तो मोची ने भी यही कहा कि भगवान से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो उसने कहा ठीक है। तो नारद जी भगवान के पास गए और फिर कुछ दिनों बाद वहां पर वापस गए। फिर ब्राह्मण ने पूछा कि आप पूछ के आए भगवान से, भगवान ने क्या बताया। तो कहने लगा कि आप, तुम्हारी मुक्ति इस जन्म में नहीं होगी। तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास नहीं, आप बताओ भगवान, जब आप गए तो भगवान क्या कर रहे थे। तो वो बताने लगे कि जो भगवान है एक सुई में से हाथी को पिरो रहे थे। तो उसने कहा मैं मान ही नहीं सकता, एक सुई में से हाथी कैसे निकल जाएगा, आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं मानता इस चीज को। फिर मोची के पास जाता है, तो मोची से ने भी यही सवाल किया। तो मोची से उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुक्ति इसी जन्म में हो जाएगी। तो कहने लगा भगवान क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि भगवान वही सुई में से हाथी को पिरो रहे थे। तो उसने यकीन कर लिया कि हाँ भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। तो वो कहता है कि जो बरगद का पेड़ है ये कितना बड़ा है, कितनी सारी इसमें टहनियां हैं, पत्तियां हैं, कितने सारे इसमें फल लगे हुए हैं, और उन फल के अंदर भी एक एक बीज है। तो ये कौन कर सकता है, ये मेरे भगवान ही कर सकते हैं। यानी उसको विश्वास था। तो इसलिए भगवान भी जानते हैं ना, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप भगवान सबको जानते कि वो कैसा, उसका स्वभाव, भगवान के बारे में क्या उसकी भावना है। तो इसलिए उसको बोला कि तुम्हारी मुक्ति इसी जन्म में होगी। और ब्राह्मण भक्ति करता था लेकिन विश्वास नहीं करता था। तो उसको कहा कि तुम्हारी मुक्ति के लिए कई जन्म लगेंगे, तुम्हारी मुक्ति अभी नहीं होगी। तो यही यहाँ पर मतलब बता रहे हैं कि एक इंच के स्थान में कितने सारे जीव होते, सबके अंदर आत्मा का होना ये बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे कि उस मोची ने कहा था कि बरगद का जो पेड़ है उसके अंदर जो फल है, उस फल के अंदर भी जो बीज है वो भगवान ही कर सकते। तो वो एक आश्चर्य की बात है, यानी उसको ज्ञान था। तो इसी प्रकार से हमें भी विश्वास करना चाहिए कि जितने भी ये कीट है तो सभी के अंदर आत्मा होती है, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, चाहे वो चींटी हो या हाथी हो या कोई मनुष्य हो, किसी भी जीव हो, सबके अंदर आत्मा होती है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को ही नहीं समझ पाता। अब जो अल्पज्ञ हैं यानी जो कम बुद्धि वाले लोग हैं और दुराचारी यानी दुष्ट लोग हैं, जो कि पाप करते हैं, पापी लोग हैं, वे
जो है क्या करते हैं, अणु आत्मा के स्फुलिंग, जो अणु आत्मा के स्फुलिंग यानी अणु आत्मा जो चिंगारी, जैसे कि हमने अग्नि के स्फुलिंग के बारे में बात की तो वो उसका अर्थ है चिंगारी, तो स्फुलिंग का अर्थ है चिंगारी, यानी अणु आत्मा के जो स्फुलिंग के चमत्कार उनको समझ ही नहीं पाता। यानी जो एक चिंगारी की तरह जो आत्मा अणु आत्मा सबके शरीर में विद्यमान है, तो उसके जो कार्य हैं, उसके जो चमत्कार हैं, वो उसको समझ ही नहीं पाता। अल्पज्ञ को ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा होती है और सब कुछ जो हमारा शरीर चल रहा है आत्मा के द्वारा ही चल रहा है। तो वो इस चीज को समझ नहीं पाता। भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों न समझाए। जो अल्पज्ञ होते हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, या जो पापी व्यक्ति होते हैं, चाहे उन्हें कोई बड़े से बड़ा भक्त, बड़े से बड़ा व्यक्ति कोई भी समझाए, लेकिन वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती, और कोई समझाना चाहे तो मानते नहीं है। तो बड़े से बड़ा व्यक्ति यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा भी उनको समझाने जाए ना तो भी वो नहीं मानते, क्योंकि उनकी ऐसी सोच हो जाती है, ऐसा उनका स्वभाव हो जाता है। तो जैसे जो ब्रह्मा जी हैं, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। इस प्रकार से ये परंपरा चली आ रही है, यानी शिष्यों, कोई अपने शिष्यों को, फिर वो आगे अपने शिष्यों को, ऐसे ये ज्ञान परंपरा के द्वारा सबको प्राप्त हो रहा है। तो यानी ब्रह्मा जी भी इसको समझाने जाए तो समझेगा नहीं वो। तो वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वस्तु के स्थूल भौतिक बोध के कारण, अब इस शरीर के कारण, यानी जो स्थूल शरीर है इसके कारण, क्योंकि हमें इसी के बारे में ज्ञान है, तो इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। तो जो इस युग के जो अधिकांश व्यक्ति हैं वो ये कल्पना नहीं कर सकते, वो सोच ही नहीं सकते, उनका ज्ञान इतना है नहीं कि वो एक कल्पना कर सके कि इतना सूक्ष्म कण जो है किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। एक छोटा सा कण किस प्रकार से इतना विराट और लघु बन सकता है, यानी वो बड़ा भी बन सकता है, वो छोटा भी बन सकता है। कौन? यानी भगवान। भगवान की जो आत्मा है वो सूक्ष्म कण यानी बिल्कुल छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर भी आश्चर्य से देखते हैं, और जो कुछ लोग हैं वो आत्मा की जो संरचना है उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं, यानी उसको आश्चर्य से देखते हैं, उसकी जो संरचना है यानी आत्मा है तो उसके बारे में बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि आत्मा है, आत्मा ये करती है, यानी उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, बस वो हैरानी करते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। अब इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहते हैं कुछ लोग, बस भोग विलास में लगे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भोग किया जाए, इंद्रियों को तुष्ट किया जाए, इसी कार्य में लगे रहते हैं। तो इसलिए वो माया का प्रभाव होता है, तो माया में ही फंसे रहते हैं वो, तो इसलिए उनके पास आत्मज्ञान समझने का अवसर ही नहीं रहता, यानी वो आत्मा के बारे में समझ ही नहीं पाते। आखिर आत्मा हम क्या है? हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। तो ये जो आत्मज्ञान है उनके पास है ही नहीं, ना ही उनके पास इतनी बुद्धि है कि वो उसको समझ पाए कि आत्मज्ञान क्या होता है। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है, यानी यह तथ्य है कि, यानी सत्य क्या है कि उसके पास, तथ्य यह है कि उसके पास आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। यानी उसे आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो जितने भी वो बिना आत्मज्ञान के जो भी कार्य है उनका दुष्परिणाम, जो भी वो कार्य करता है तो दुष्परिणाम उसका क्या होगा कि जीवन संघर्ष के में पराजय के रूप में उसको मिलता है। जो जीवन संघर्ष यानी अपनी जो 6 इंद्रियों से वो संघर्ष कर रहा है, भगवान का तो उसको ज्ञान है नहीं, आत्मज्ञान में तो ऐसे वो संघर्ष कर रहा है। बस क्या संघर्ष कर रहा है? ज्यादा ज्यादा भोग विलास किया जाए, ज्यादा ज्यादा धन कमाया जाए और अपनी इंद्रियों को तुष्ट किया जाए तो उसको कोई ज्ञान है ही नहीं, तो यानी दुष्परिणाम उसको पराजय के रूप में, यानी उसको हर जगह पर हार ही होगी, उसको ये पराजय के रूप में इसको मिलते हैं।
संभवतः उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि मनुष्य का क्या कार्य है, मनुष्य का लक्ष्य है कि उसको अपने आत्म चिंतन के बारे में, यानी उसको आत्मा के बारे में, आत्मा के विषय के बारे में चिंतन करना चाहिए। उसको ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि मैं आत्मा हूं और मेरा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा करने के बाद भगवान का प्रेम प्राप्त करना। यानी उसको पहले भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, फिर उसको भगवान की सेवा करनी है, यानी फिर अभिदय, और उसके बाद है प्रयोजन, यानी उसका प्रयोजन क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। तो उसको इस चीज का कोई ज्ञान ही नहीं है कि आखिर उसे क्या करना है। और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए, यानी जब वो भगवान से जुड़ जाएगा तभी तो दुखों के बारे में सोचेगा ना। कुछ लोग दुखों के बारे में सोचते ही नहीं है, उनको अगर कहेंगे कि आप दुखी है, नहीं नहीं हम तो सुखी, हमें कोई दुख है ही नहीं। यहाँ तक कि जो तमोगुण में जो व्यक्ति रहता है वो भी अपने आप को सुखी कहेगा, चाहे वो एक वो है ना, जैसे सुअर है, सुअर कैसा उसका जीवन होता है कि मल खाता है, लेकिन फिर भी वो कहता कि हाँ मुझे सुख मिल रहा है, बस वो उसी में रहना पसंद करता है। तो ऐसे कोई व्यक्ति चाहे वो किसी कीचड़ में पड़ा है लेकिन उसको वहां पर भी आनंद आ रहा है, क्यों? क्योंकि वो समझता ही नहीं भगवान के बारे में कुछ भी, उसको इतनी बुद्धि ही नहीं है वो जान पाए कि आखिर जो दुख है मेरे जीवन में, मैं इनको कैसे, इनसे छुटकारा पा सकता हूं। और इनसे छुटकारा जब पाएगा जब भगवान से जुड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभात जी कि वो दुखों का हल खोज निकालना चाहिए, उसको ये होना चाहिए, लेकिन वो इसके बारे में सोचता ही नहीं। वो क्या करता है, बस अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा रहता है। मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए। अब आत्मा के बारे में चिंतन करना, लेकिन कोई भी चिंतन नहीं करता, कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। जो भी मेरे दुख सुख इस जीवन में जो भी आते हैं वो सभी शरीर के कारण हैं, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए प्रभात जी कह रहे आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए आत्मा के बारे में, आत्मा ज्ञान हमें होना चाहिए। तो ऐसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। अब कुछ लोग हैं, थोड़े से लोग ऐसे हैं जो कि आत्मा के विषय में सुनना चाहते हैं, उनकी इच्छा कि हम आत्मा के बारे में ज्ञान ले, किसी सुने, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, लोगों का प्रवचन सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश, यानी उन्हें पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं है, हाँ थोड़ा उन्होंने आत्मा के बारे में सुन लिया, लेकिन अज्ञान तो है भी, बिल्कुल तो पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तो अज्ञानवश वो क्या सोचते हैं कि परमात्मा था अणुआत्मा को एक समझ बैठते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, उसको अलग नहीं समझते। तो ये वो गलतियां करते हैं। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणुआत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। तो ऐसा व्यक्ति खोज पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि कई लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई विरला ही ऐसा होता है जो कि भगवान के बारे में जानना चाहता है, जिसको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। तो यहाँ पर प्रभा जी ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति खोज पाना बहुत कठिन है जिसको क्या ज्ञान है, जिसको अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके, यानी जो परमात्मा को भी समझ सके कि हाँ परमात्मा है, अणुआत्मा है, उनके अलग अलग कार्य हैं, उनका अलग संबंध है, और एवं अन्य विस्तारों की सही ढंग से समझ सके, यानी जो भी उन्होंने विस्तार किए हैं, जो भी कार्य किए हैं, उनको वो समझ सके। तो ये खोज पाना ऐसे व्यक्ति बड़ा मुश्किल कार्य है कि जिसको भगवान के बारे में, भगवान के विस्तारों के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में उसको अच्छे से ज्ञान हो। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो, और ऐसा व्यक्ति भी खोज पाना बड़ा कठिन है जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो, यानी उसे पता चल गया कि आत्मा और परमात्मा अलग है, यानी उसने उसको अपने ऊपर अप्लाई किया हो, यानी उसने इसको ग्रहण किया हो, ये अच्छे से मान लिया हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, जो भी कुछ सुख दुख है वो इस शरीर के कारण है ना, जो भी मैं दुख भोग रहा हूं वो मेरे कर्मों के कारण मैं इसको भोग रहा हूं। तो ये भी बड़ा मुश्किल है, लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान भी होता कि हाँ आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन फिर भी वो इसको नहीं अच्छे से ग्रहण कर पाता, समझ पाता, उसका लाभ नहीं उठा पाता। और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही सही निर्धारण कर सके, यानी सभी पक्षों से आत्मा का जो सही से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके, आत्मा के बारे में अच्छे से समझ सके, तो ऐसा व्यक्ति खोज पाना भी बड़ा मुश्किल है। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन कोई अच्छी प्रकार से आत्मा का जो विज्ञान है, आत्मा का जो विषय है, इसके बारे में अच्छे से ज्ञान ले लेता है,
तो वो अपने जीवन को सफल कर पाता है, सफल कर सकता है अपने जीवन को। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। यानी इस आत्म ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को समझने का सबसे सरलतम उपाय, यानी सबसे सरल उपाय, सबसे आसान उपाय क्या है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, क्योंकि जितने भी दार्शनिक हैं या जो भी अध्यात्मवादी सब अपने अलग अलग अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, वो अलग अलग मत देते हैं, है ना। किसी का सोचने का कुछ ढंग है, कोई किसी ढंग से उसको बताता, अपनी टीका लिखता है, कोई किसी तरीके से उसको लिखता है। तो हमें इन चीजों को ना सुन के, इनसे विचलित हुए बिना हम सोचते अरे उस दार्शनिक तो ऐसा लिखा है, इसमें तो ऐसा बताया, हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ जो भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता बोली है, हमें उसी को मानना चाहिए कि भगवान ने स्वयं इस गीता में जो भी कुछ बताया वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। जो भी ये लिखते हैं दार्शनिक वगैरह, ये सब अपना अपने बस अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी लिखते हैं, तो इनकी बातों को हमें नहीं देखना है। तो यानी भगवान कृष्ण द्वारा जो कथित, भगवान कृष्ण द्वारा जो कही भगवत गीता है, उसी के उपदेशों को हमें ग्रहण करना चाहिए बस। किंतु इसके लिए भी न इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। किंतु इसके लिए भी पिछले जन्मों में या इस जन्म में हमने प्रचुर तपस्या की हो तो, यानी प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, यानी हमें तपस्या करनी आवश्यक है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यानी प्रचुर मात्रा में अच्छे से हम जो तपस्या करेंगे खूब, तो हम भगवान को समझ पाएंगे, भगवान को स्वीकार कर पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे। अगर हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में अच्छे से तपस्या की हो भगवान को जानने के लिए, तो हम जान पाएंगे। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। लेकिन कृष्ण को इस रूप में जानना कि कृष्ण क्या है, परम भगवान है, इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से, यानी जो शुद्ध भक्त हैं उनकी अहेतु की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं, और किसी उपाय से हम भगवान को नहीं जान सकते। कहते ना कि भगवान कहते कि भक्ति जो है मेरे भक्तों के द्वारा तुम्हें भक्ति मिलेगी। भगवान भक्ति नहीं देते, भगवान कहते मेरे भक्तों के द्वारा ही तुम्हें भक्ति मिलेगी। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, तो वो ही हमें भक्ति दे सकते हैं, यानी भक्ति के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, भगवान के बारे में हमें बता सकते हैं कि भगवान से हमें कैसे जुड़ना, कैसे हमें भगवान की तपस्या करनी है, कैसे भगवान की सेवा करनी है, ताकि हम भगवान तक पहुंच सके, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान हमें हो जाए। तो ये सब भगवान के भक्तों से ही हमें प्राप्त हो सकता है, और किसी उपाय से नहीं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। देहि नित्यं बद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। हाँ जी, जो भी माता जी पढ़ना चाहे श्लोक का पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 2.30। देहि नित्यम् अवध्यम् अयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी देहि नित्यम् अयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। देहि नित्यम् अवध्यम् अयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। देहि नित्यं बद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, और कोई पढ़ेगा या हो गया सबका? और कोई पढ़ेगा श्लोक का? चलो शुरू करते हैं। तो शब्दार्थ, देही भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता, अयम यह आत्मा, देह शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भरतवंशी, तस्मात् अतः,
सर्वाणी समस्त, भूतानि जीवों, जन्म लेने वालों को, न कभी नहीं, तुम सोची तुम शोक करने के लिए अहर्षि योग्य हो। तो अनुवाद, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देही कौन है? आत्मा, यानी शरीर में रहने वाले देही आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देख रहे हैं, इतने दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार यही बात दोहरा रहे हैं भगवान कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अलग अलग सिद्धांतों से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं तात्पर्य शिल प्रभात जी के द्वारा। शिल प्रभात जी की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अब जो भगवान अविकारी आत्मा विषयक, यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके विषय में जो उपदेश दे रहे थे उसको समाप्त कर रहे हैं भगवान। अब अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। तो कितने सारे भगवान ने पॉइंट्स हमें दिए हैं कि किस प्रकार से आत्मा कैसी होती है। आत्मा जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा जो है अविनाशी है, आत्मा अविकारी। तो कितने सारे भगवान ने हमें पॉइंट बताए हैं आत्मा के बारे में। तो इन सब का वर्णन करते हुए अनेक प्रकार से आत्मा को समझाने के बाद भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध कर दिया है। अतः शरीर क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। क्षत्रिय को युद्ध करना है, तो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता है। तो चाहे उसके सामने उसके गुरु महाराज खड़े हैं या उनके पितामह खड़े हैं, तो वो ऐसे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, यानी पीछे नहीं हट सकता अपने कर्तव्य से, उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। कृष्ण को प्रमाण मानकर, यानी कृष्ण भगवान उसको समझा रहे हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं होता, तो भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यानी जो हमारे भौतिक शरीर है, इससे अलग है आत्मा का अस्तित्व, तो उसको हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि भगवान प्रमाण दे रहे हैं, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं हमें, तो उसको हमें स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण वही आत्मा की रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट हो, यानी कुछ रसायनों को मिलाया जाता है फिर आत्मा बनती, तो ऐसा भी नहीं होता है। हमें इस चीज को नहीं समझना है। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। अब आत्मा अमर है, लेकिन इससे जो हिंसा है उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। यानी भगवान कह रहे हैं कि तुम इसका वध करो, क्योंकि आत्मा कभी मारा नहीं जाता। तो इससे भगवान का मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम इन लोगों को मार दो, क्योंकि आत्मा का तो वध होता ही नहीं है, तो इससे हिंसा को प्रोत्साहन नहीं मिला रहा, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है एक क्षत्रिय का, वो उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करो तुम। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता। अब युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब सामने कोई खड़ा है युद्ध करने के लिए, तो उसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि दो सेनाएं जब आपस में युद्ध करेंगी तो उनका वध करना ही पड़ेगा। जब कोई धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है और कोई अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है, तो जो धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है उनका कर्तव्य है कि वो अधर्मियों को मार गिराए, उनका विनाश करे, क्योंकि तभी तो धर्म की स्थापना होगी ना। जब अधर्मी रहेंगे तो फिर धर्म की स्थापना कैसी होगी? तो वो अपने तरीके से सब कुछ करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। और जितने भी ये कौरव थे तो सभी अधर्मी थे, और इनके साथ जितने भी बड़े बड़े जो महारथी थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोण थे, कृपाचार्य थे, या और भी जो भी वहां पर खड़े थे, सभी ने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए सभी दंड के भागी थे। सबको दंड मिलना ही चाहिए था जो भी अधर्म का साथ दे रहे थे वहां पर। तो इसलिए उस समय हम हिंसा का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, उनको सजा देना जरूरी है, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है ना। उस समय इसकी आवश्यकता थी, युद्ध करना जरूरी था, तो युद्ध किया गया। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो जो ऐसी आवश्यकता है, वहां पर आवश्यकता थी युद्ध करना जरूरी है, तो उस आवश्यकता को हम भगवान की इच्छा से
उसको हम उचित ठहरा सकते हैं कि भगवान ने कहा अर्जुन को युद्ध करो तो वो उचित है, यानी वो गलत नहीं है। लेकिन हम अपनी इच्छा से नहीं कह सकते कि हम स्वेच्छा से कि नहीं नहीं हम जो है इसको मारना चाहिए, इसने ये गलत कार्य किया, इसको हम मार दें। तो अपनी इच्छा से हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हम इसको मार। यदि कोई ऐसा आतताई है, कोई हमें परेशान करता है, तो उसको सजा दिलवाने का हमारा कर्तव्य, उसको सजा दिलवाएं, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून का सहारा लेकर हम उसको सजा दिलवा सकते हैं। तो अगला श्लोक है स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पित। हाँ जी, ये नहीं होगा, अभी टाइम थोड़ा बच रहा है, फिर हो जाए। 15 मिनट है, देख लो। रहने दो, जी, अब कर दो। फिर क्या करें? 15 मिनट क्या करें फिर? 15 मिनट को चलो नहीं करेंगे, बोलिए फिर 15 मिनट क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। जगला से पे मीटिंग एंड कर दे। हरे कृष्ण माता जी, 15 मिनट चाहिए, इसमें सब पीछे के क्वेश्चन लिखवा दो। क्वेश्चन लिखवा दूं? अच्छा एक मिनट रुको, मेरे पास ना भक्ति शास्त्री के क्वेश्चन आए हैं भगवत गीता के, मैं वही लिखवा देती हूँ आपको, उसी में से आप जो हल कर पाए वो करें। फोटो भेज देना, फोटो भेज दूं? हाँ जी। भक्ति शास्त्री की बुक ये मिली है ना, तो इसमें जैसे मुझे करने हैं ये, अभी तो नहीं, अभी तो मेरा कोर्स ईशोपनिषद से बाद भगवत गीता चलेगी जब करने हैं ये, तो उन्होंने पहले हमें क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं कि आपको इन क्वेश्चन आंसर के अनुसार तैयारी करनी है। मतलब 20 क्वेश्चन हमें बता दिएगा तो 20 में से 10 आ जाएंगे कोई भी, तो हमें 20 ही याद करने हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे पास भेजे हैं ये। माता जी ये तो चैप्टर में से ही है। हाँ यही चैप्टर है सारे माता जी, यही पढ़ने हैं हमें भी। ये उनको डिवाइड किया गया है कि कैसे कैसे, मतलब उनको कितने कितने उसमें पढ़ना है हमें। वो 3-4 बार में हमारा टेस्ट लेंगे भगवदगीता का, 3-4 अध्याय एक बार, फिर 3-4 अध्याय एक बार, ऐसे टेस्ट लेंगे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, भगवद गीता उत्तम आस्तिक विज्ञान क्यों है? तो ये जो भूमिका है उसमें हमने पढ़ा था आस्तिक विज्ञान के बारे में, तो उसमें से आपको देख के जैसे इसका आंसर लिखना पड़ेगा। युद्ध के परिणाम को लेकर धृतराष्ट्र क्यों भयभीत है? अब धृतराष्ट्र क्यों भयभीत था, तो इस प्रकार से जो हमारा वाला टेस्ट होगा बाद में कृष्ण सेवा का, तो उसमें भी इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। द्रोणाचार्य से बात करने में दुर्योधन का क्या उद्देश्य था? माता जी लिखना है क्या? लिख पाओगे तो लिखो, नहीं तो फोटो भेज देती हूँ, आप कहना फोटो भेज दो। फोटो भेज देना, माता जी लिखा जाएगा, टाइम लगेगा। हाँ हाँ, श्लोक के वाइज है, मतलब 1 से 13 तक के श्लोक में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 13 से आगे के जो श्लोक है पहले अध्याय के उसमें वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी ये लगा लो कि पहले अध्याय में से उन्होंने 20 पहले अध्याय में से 20 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सारे। तो ये मैं यही लिखवा देती हूँ आपको, और मैं क्वेश्चन बनाने में तो मुझे समय लगेगा, अब इतना है ना, क्वेश्चन कौन बनाएगा बैठ के, टाइम लगेगा बहुत उसके लिए। तो नहीं आप भेज देना, फिर हम जैसे अर्जुन के भ्रमित होने का मूल कारण क्या था ये बताएं, है ना। परिजन थे माता जी। अर्जुन द्वारा कृष्ण को गोविंद संबोधित करने की महत्व को बताओ, किसको गोविंद नाम से क्यों संबोधित किया भगवान को। 6 प्रकार के आतताई, मैंने बताया 6 प्रकार के आतताई, वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसमें 6 प्रकार के आतताई की सूचीबद्ध कीजिए। तो 6 प्रकार के आतताई आप याद कर सकते हैं। उनके सबके जो मैंने जैसे कल बताया था आपको, जो भी उनके वो थे ना शंख, उनके नाम याद कर सकते हैं, वो भी पूछे जाएंगे हमसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे इसमें हमने वर्ण शंकर के बारे में पढ़ा था, तो वर्ण शंकर के बारे में बताइए अपने शब्दों में, वर्ण शंकर क्या है। तो इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। क्या बताया था माता जी, मैं बोली वर्ण शंकर अब वो आप उसमें पढ़ोगे ना चैप्टर में, जब पता लगेगा वर्ण शंकर आपको। पहले वाले में माता जी। फिर जैसे आत्मा के अंदर 6 परिवर्तन देखे थे ना हमने, आत्मा के अंदर 6 परिवर्तन, तो वो भी पूछ सकते हैं कि आत्मा के अंदर 6 परिवर्तन कौन कौन से हैं वो बताइए। तो वो भी आप याद कर सकते हैं उसमें से, वो उसमें भी पूछ सकते हैं, कृष्ण सेवक में भी, और शायद इसी में भी हमसे भी पूछा होगा ये क्वेश्चन। इसके आंसर बुक में से ढूंढने पड़ेंगे माता जी, अभी तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से मैं इनके आंसर लिखूंगी।
मुझे भी ढूंढने ही पड़ेंगे ये सारे, लेकिन अभी जब मेरा ये शुरू होएगा भगवत गीता, जब ही मैं इनको ढूंढूंगी, अभी नहीं ढूंढ रही। अभी तो मैं फिलहाल इंग्लिश माता जी उपनिषद के आप क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास माता जी आप ढूंढ के लिखो जो हमारे लिए भेज देना, क्या पता हमारा। तो फिर बाद में मिलेगा आपको, जब मेरी भगवत गीता शुरू होगी ना 1 महीने बाद, जब आपको इनके हाँ आंसर एक मिलेंगे। महीने बाद दे देना नहीं, माता आप जी। क्वेश्चन भेज देना, हम कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तो मैं इसको नहीं पढ़ सकती हूँ ना, अभी मेरे पास समय नहीं है। मैंने तो अभी आप ईशो देख उपनिषद लेना के माता क्वेश्चन जी। पेपर को भी नहीं देखा, उसमें क्या पूछेंगे मेरे से, क्या उसका क्या करना है, उसको भी नहीं देखा मैंने अभी तक। और माता जी से पूछ लो, थोड़ा टाइम जल्दी का हो जाए तो 8:30 बजे का, 8:30 से 9:15 9:30 तक क्लास बस। क्या हुआ माता जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, लटके आने लग जाते हैं, दिन में नहीं सोते आप? नींद कभी कभी नहीं, पता नहीं अब 9 लेट को बजने लग गए, रात को अंधेरा सा हो जाता है जल्दी। अच्छा, हाँ तो देख लो, जैसे आप लोगों की राय हो, मैं तो वैसे ही ले लूँ क्लास। आप 8:30 का हो, 8:30 ले लेंगे। आप कहोगे कि जल्दी ले लो तो और जल्दी भी ले लेंगे। आप बताओ जो आपको टाइम सूट करता हो आज सब लोग, मतलब अभी तो सितंबर क्योंकि आगे अक्टूबर आगे तक तो सर्दी आएगी तो फिर स्टार्ट। दिक्कत होगी ना सभी को। हाँ, फिर आगे सर्दी में भी पढ़ा सर्दी में लेंगे फिर ना। 9 10 10 काफी लेट बजेगा, सुबह आप लोगों को अपना मंगल सर्दी आरती में तो करनी 8 बजे पड़ती है नींद ना, आने लग जाएगी। मंगल आरती करनी पड़ती है ना सुबह आपको। रेस्ट कर लिया कर। नहीं हो पाता कभी कभी, माता जी कभी को काम कभी बहुत मतलब है, पता रेस्ट नहीं नहीं दिन में करती। कम नींद दिन में नींद कम आती है, आती नहीं, मुझे भी नहीं आती। रात के टाइम लटके आने लग जाएंगे। हाँ तो ठीक है, कोई नहीं, हम तो आप जो है बताइए मुझे 8:30 का टाइम रख दें। हाँ जी माता जी 8:30 को कर। सब एग्री है 8:30 के लिए? तो फिर कल से क्लास धीरे धीरे हो 8:30 बजे जाएंगे होगी, सब। ठीक है? हम 8:30 का टाइम रख देंगे कल से। माता जी हम बहुत बहुत बोल रहे धन्यवाद माता 8:30 जी, बजे। 8:30 नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेना माता जी। एक माता जी कह रही है 8:30 नहीं, और सभी की हाँ है, तो माता जी जितने ज्यादा वोट होंगे उसी को बात को माना जाएगा। माता तो जी मैं आपको देखो एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा ले जाएगी। फिर। एक माता को एडजस्ट चलो करना कोई पड़ेगा। नहीं माता जी एडजस्ट मैं देखो 8:30 नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे सारे जन 8:30 बजे आते हैं, तो उनके पूरे दिन से आते हैं, रोटी राटी बनानी अच्छा देनी। अच्छा अब तो 9 बजे तो फिर भी बना के रख देती हूँ। तो अच्छा, कोई नहीं, मैं फिर और ग्रुप देख लूंगी माता जी, अगर नहीं हो पाएगा तो। और कोई ग्रुप देख लोगे? तो अब तो फिर क्या ही करूँ माता जी, नहीं, साढ़े आपको आठ हम बजे ग्रुप से तो नहीं तो जाने देंगे हम। तो माता जी इतने आप दिन से आप हमारे दिन ग्रुप में में, तो देख आपको लो। कैसे छोड़ सकते हैं हम? तो 9 बजे का टाइम भी रखते हैं माता जी फिर। भाई चलो नहीं मैं नहीं, 9 फिर ये बजे भी सोचता एडजस्ट क्लास कर हम लेती हूँ। 9:45 बजे निपटा दें, 15 मिनट कम कर लें, ऐसा तो हो सकता है। आप 15 कर लो, ऐसे तो कर लो। ये है ना कि 9 बजे तो या फिर भी आधे मैं घंटे भाग की क्लास दौड़ के रख लें, थोड़ा सा पे कर आधे देती हूँ। घंटे की रख लें। आप दिन में रख आधे लो, घंटे के में कुछ ना होए हर दिन में कुछ ना होए माता तो फिर जी एक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हम देखो एक इतने दिन से हमारे साथ माता जुड़े जी। हुए, एक कमलेश आदमी को माता ज्वाइन जी हुई तो है। दिन में कोटा कर लेती है सारी गिलास लेके, रात में इसलिए कह रही है कि मैं तो और कोई हाँ, ग्रुप फिर आप ज्वाइन दिन कर में थोड़ा लूंगी। रेस्ट कर लो माता जी। पूनम माता जी आप थोड़ा रेस्ट कर लिया करो दिन में। माता जी रात में 10:30 हो जाए, सुबह 3:30 उठना बहुत मुश्किल है। तो क्यों उठना है 3:30 बजे? 4 बजे उठ जाओ, मेरी आँख खुल जाती है, 4 बजे मेरी उठ आँख जाओ ना, खुलती फिर बंद ही नहीं होती। 4 बजे उठ जाओ। जैसे आदत मैं अब पड़ी कई हुई दिन है। से नहीं उठ पाती, मेरे को देर से नींद आती है, तो मैं 5 बजे उठती हूँ, नहीं उठती मैं 4 बजे। अगर मैं 12 बजे सोऊंगी, 1 बजे सोऊंगी तो मेरी आँख हुई 3 बजे खुलनी, फिर बंद नहीं होती, फिर खुलेगी तो खुलेगी। अच्छा, ये तो माँ मुझे तो अगर मैं जब करने बैठ जाती हूँ तो आंख मिचती रहती है, मैं तो माला रख के सो जाती हूँ फिर। जब तुम मिल 6 जाएगी। घंटे की नींद लेनी बहुत जरूरी है। जब हमारी नहीं नींद माता पूरी जी नहीं होगी तो हम क्या आप जब दिन में करेंगे, क्या देख लो पढ़ेंगे, भाई, कुछ नहीं हो 1 सकता। बजे 2 बजे जब भी आप सबका टाइम हो, मैंने ऐसा तो है नहीं सभी माताएं भाई पूरे दिन ही या लगी रहती दिन है। में फ्री हो तो दिन में रख ले क्लास। आप दिन में रख लो। पर दिन में दिन 3 का दिन मैं तो नहीं दिन कह में नहीं हो सकती सकती, क्योंकि भाई। दिन में मेरी भक्ति शास्त्री क्लास खत्म होती है 1:30 बजे। उसके बाद फिर हम रख सकते हैं 4 बजे या 5 बजे का समय रख लें, अगर सभी 5 बजे फ्री हो तो। आप 5 बजे रख लो माता जी। 5 बजे सही है पूनम माता पाँच जी? हाँ सही हो, रोज देते हैं 5 बजे। हाँ तो 5 बजे तो सभी फ्री होंगे, 5 बजे तो किसी को खाना भी नहीं बनाना होता। 7 बजे के हाँ बाद ही नहीं खाना बनाते हैं सभी लोग, मैं भी 7 बजे ही बनाती हूँ। तो 5 बजे रख लिया जाए, 5 बजे कोई इतना काम नहीं होता है। 1-2 दिन देख लेते हैं माता जी हाँ तो करके। 2 दिन करके देख लेते हैं 5 बजे कितने लोग आ पाते हैं, ठीक है? तो सभी तैयार हैं 5 बजे क्लास रखने के लिए? नहीं माता जी मैं तो नहीं आ सकती।
माता जी ऐसे तो कुछ ना कुछ होगा ही। हरे कृष्णा माता जी उसका नाम। ठीक है, आप जाओ, हम बात करके इनसे फिर देखते हैं। तो माता जी 5 के बजे आने आप नहीं में आ सकते? हाँ जी, कितने बजे? 4 बजे 4 बजे? तो 4 बजे आ सकती हैं सावित्री माता जी आप? 4 बजे आ सकते हो। 4 बजे आ सकते हो तो 4 बजे रखी जाए क्लास, कोई दिक्कत नहीं सबको? माता जी 4 बजे मेरा नहीं हो पाएगा। आपको क्या काम है 4 बजे माता जी? दूध लेके आती हूँ माता जी। इतनी जल्दी 4 बजे दूध लेके आते हो आप? 4 बजे 4 बजे जाती हूँ, 5:15 बजे तक वापस आती हूँ। तो 5 बजे चले जाना कल से, या 5 बजे नहीं मिलेगा दूध? 5 बजे नहीं मिलेगा। 5 बजे नहीं मिलेगा। अच्छा, तो भाई मुझे लग रहा है फिर हमें 9 बजे का ही समय सूट करेगा सभी को इस हिसाब से। तो 9 बजे और तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, बस पूनम माता जी को परेशानी है। पूनम माता जी 15 मिनट पहले निकल जाया करेंगी, ऐसे कर लो। तो 9 बजे सभी आएगा नहीं, 9 बजे सभी आना चाहते हैं, सब फ्री होते हैं इस टाइम। तो ठीक है, फिर हाँ 9 जी। बजे का ही रखो फिर। 9 पूनम बजे का ही माता जी रखो के माता लिए जी। हम जो है उन्हें 15 मिनट पहले चले जाएंगे, वो वीडियो सुन लिया करेंगे। ठीक है जी। ठीक है, अरे ये क्योंकि माता सभी के कुछ ना कुछ समस्याएं हैं घर में, तो फिर ऐसे ग्रुप तो फिर बचेगा ही कौन आने वाला, है ना? किसी को 4 का सूट करेगा, किसी को 5 का सूट करेगा, तो 9 का सभी को सूट करा तो 9 बजे का ही ठीक है फिर। 9 9 बजे बजे का ही रखो माता जी। 9 बजे ही रहने देते हैं फिर। ठीक है, थोड़ा दिन में रेस्ट करना, माता जी पूरे थोड़ा सा दिन में देखो रेस्ट कर पूरे लिया करो दिन ना से आप लोग। आते हैं बच्चे भी, और सभी 9 बजे ना, मतलब 8 बजे आते हैं, कोई पौने 8 बजे, 8 बजे, 8:15 बजे। हाँ, ये तो होता ही तो माता ये जी, है ना ड्यूटी से कि आते हैं तो थके आ रहे हैं, उनको टाइम से भोजन तो चाहिए सही। आखिर एक दिन का काम नहीं है, तो डेली का काम है। हाँ जी, बिल्कुल। तो 1-2 दिन का हो फिर तो इससे फिर पता भी ये है, हो फिर जाए, आपस चलो। में थोड़ा सा वही तुतमे में भी चलती है कि ये तो बैठ जाती क्लास लेने, हमें खाना भी हाँ नहीं मिलता समय से, तो ये भी अच्छा नहीं ना परिवार में। हाँ तो सबको हाँ, वही ये बात है। तो है। अब मान लो चलो फिर भी सोऊंगी तो फिर मैं देखो रसोई में काम करती करती सो सकती हाँ, हूँ, वो फिर वैसे तो 8:30 हाँ, बजे। फिर समझ नहीं आएगा हाँ इतना, वो फिर उसमें तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, 9 बजे का ही हाँ, रखते जब हैं। तो और तो किसी को 9 परेशानी बजे है नहीं 9 बजे आने में। पूनम माता जी ना को थोड़ी सी दिक्कत है, तो वो थोड़ा सा 15 मिनट पहले चली जाया करेंगी, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, या उनको मैं बोलूंगी थोड़ा दिन में रेस्ट करने की आदत डालें वो। तो ठीक है, यहीं पे विराम करें ठीक है। फिर। एक श्लोक का हो जाता हमारा, लेकिन वो माता जी को नींद आ रही थी इसलिए किया नहीं हमने। हाँ वही तो। हाँ, तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं फिर। वांछा हरे कल्पतरुभ्यस्य कृपा हरे सिंधु हरे कृष्णा। व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। प्रणाम। कृष्णा वाटी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी सभी को। कोई माता जी कह रही 4 बजे